हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम नजर आ रहा होगा, जिसमें ए सी साइड जो है वो क्या है, हमारा बेस है। तो यहाँ पर हमें एक सेकेंड रुकिए, मैंने यहाँ पर नाम थोड़ा नेमिंग थोड़ी गलत कर दिया है। यहाँ पर ये रही हमारी ए सी साइड, ये रही है हमारी एडी साइड और ये है हमारा ए बी बेस जिसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ये कंप्लीट हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पर बोला है कि ए सी साइड एडी साइड के इक्वल है, तो ये निशान क्या है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट। उसके बाद बोला है ए बी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो यानी कि दो इक्वल एंगल्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना, है ना। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, हमें ये चीज शो करनी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप लोगों को सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी कि गिवन क्या क्या दे रखा है, ए सी साइड दे रखी है ए डी के। दूसरी बात क्या दे रखी है कि ए बी जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, जिसकी वजह से दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, जो कि है सी ए बी विच इज इक्वल टू बी ए डी। ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए। हमें टू शो क्या करना है, वो चीज भी यहाँ पर लिखनी होगी। टू शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, राइट। अब यहाँ पर देखिए, जब हमें ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, तो सबसे पहले यही लिख देंगे कि ए सी साइड ए डी साइड के इक्वल दे रखी है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। ये साइड इक्वल, ये लिख दिया मैंने। ये चीज हमें गिवन क्वांटिटी गिवन दे रखी है। अब दूसरा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है हमें, तो ये एंगल लिख देते हैं, एंगल सी ए बी जो कि इक्वल दे रखा है एंगल बी ए डी के, तो ये भी हमारी गिवन क्वांटिटी ही हो गई। अब दूसरी चीज हम क्या, लास्ट चीज क्या ले, तीन चीजों से ही तो हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाकर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या ये ए बी साइड आपको इस ट्रायंगल में नजर आ रही है? हाँ, इस वाले ट्रायंगल में भी तो ये ए बी साइड है, तो क्या मैं ए बी साइड को कॉमन साइड नहीं बोल सकती? दोनों ही ट्रायंगल से लगती हुई एक ही दीवार है, जो कि एक दो अपने आप के इक्वल तो होगी, तो ऐसी साइड को हम बोलते हैं कॉमन साइड। तो ए बी साइड क्या हो गई, कॉमन। तो क्या आपको नजर आ रहा है, साइड एंगल साइड, तो रूल कौन सा लगा हमारा, साइड एंगल साइड रूल लगा, और इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ये हमें एक गिवन क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, और इस क्वाड्रिलेटरल में ए डी साइड जो है बी सी साइड के इक्वल दे रखी है, एंड एंगल डी ए बी इक्वल दे रखा है ए बी सी के, ए बी सी एंगल के, या फिर सी बी ए बी बोल सकते हो आप। हमें प्रूफ क्या क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स प्रूफ करने हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं, दो ही चीज हमें गिवन है कि ए डी साइड इक्वल है बी सी साइड के। देन नेक्स्ट थिंग इज एंगल डी ए बी जो है इक्वल दे रखा है एंगल सी बी ए के। और अब हमें जो शो करनी है, वो शो करने वाली चारों चीजें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्टली हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। उसके बाद सेकेंड थिंग इज हमें बी डी साइड को इक्वल प्रूफ करना है ए सी साइड के। और उसके बाद थर्ड पार्ट इज कि हमें एंगल ए बी डी को इक्वल प्रूफ करना है बी ए सी के। अब देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल बोला, ए बी डी, ए बी डी। तो ट्रायंगल हो गया ये ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट है बी ए सी, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा। इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए ट्रायंगल ले लिया ए बी डी एंड ट्रायंगल ले लिया बी ए सी। दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज है। ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल दे रखी है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ए डी साइड इक्वल है बी सी के, जो कि हमें क्या दे रखी है, गिवन चीज दे रखी है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो ट्रायंगल है ए बी डी,
इसमें ये पूरा एंगल बन रहा है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखना चाहो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये रहा वो पूरा ट्रायंगल और इसमें ये एंगल, ठीक है। इस एंगल का नाम लिख देते हैं DAB। अब इस ट्रायंगल को देखना चाहो तो इसमें ये लाइन हटा देते हैं, ये एंगल बन रहा है, तो इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है CBA। ये दोनों भी इक्वल दे रखे हैं तो यहाँ गिवन लिख दो। अब थर्ड कौन सी साइड में इक्वल बोलूं, क्या मैं बोल दूं AB साइड, ABD ट्रायंगल का भी एक पार्ट है और AB साइड ABC ट्रायंगल का भी एक पार्ट है, तो ये क्या हो गया कॉमन पार्ट। तो यानी कि AB साइड इक्वल टू AB दैट इज कॉमन साइड, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है BDAC के इक्वल प्रूफ करो, BDAC के इक्वल प्रूफ करो। क्या ये BD इस ट्रायंगल का पार्ट है जो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, हाँ BD इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये AC इस ट्रायंगल का पार्ट है जो मैंने अभी इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। तो यानी कि मैं बाय CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल लगाकर बोल सकती हूँ कि यस AC इज इक्वल टू BD। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एंगल ABD ये छोटू सा एंगल इक्वल प्रूफ करो BAC एंगल, इस छोटू से एंगल के। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को अब मैं अलग अलग बनाती हूँ। ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ABD, जिसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो दे ही रखा था। नीचे वाले ट्रायंगल का नाम है ABC, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, AD साइड BC साइड के इक्वल दे रखी थी। हमें ये वाली कॉमन साइड नजर आ गई थी, कॉमन साइड नजर आ गई। CPCT से मैंने ये वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल भी प्रूफ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, CPCT से ही मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करूंगी। यही तो है ABD, तो हमारा एंगल है ABD, और ये वाला है BAC, तो ये वाला एंगल है हमारा BAC। हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को देखकर कह सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के, एंगल BAC के। तो CPCT रूल में ही हमने ये दोनों चीज प्रूफ कर दी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है आपस में, और तब बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं और परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। तो क्या कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर बस इतनी ही गिवन स्टेटमेंट है, और हमें शो करना है कि ये जो CD लाइन है, ये जो हमारी CD लाइन है, ये बाइसेक्ट करती है AB लाइन को। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बाइसेक्टर बताया था, एंगल बाइसेक्टर जो दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देता है किसी एंगल को। बाइसेक्ट्स AB लाइन, तो यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारी लाइन को, ये नहीं, यानी कि CD जो है AB को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ करनी है हमें। और वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इसके इक्वल दे रखा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। और क्या देख सकते हैं हम कि ये वाला अपोजिट एंगल इस वाले अपोजिट एंगल के इक्वल हो सकता है, राइट। मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई थी, कौन कौन सी, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, RHS, 5 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। यहाँ पर देखिए इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे प्रूफ करेंगे। हम देख रहे हैं कि CD एंड AB इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट O पॉइंट पे। अगर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं लाइनों के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, बट मैं एंगल के बारे में कह रही हूँ। तो जिसकी जैसे एंगल BOC इक्वल आ जाएगा एंगल AOD के, जो कि कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, राइट। अब हम डायरेक्ट देखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOD देखेंगे,
एंड ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल बीओसी देखेंगे। अब ध्यान दीजिए एओडी पहले लिखा है तो इसी की पार्ट को पहले लिखना है, यानी कि एडी साइड जो कि इक्वल दे रखी है बीसी साइड के, तो ये चीज क्या है हमें गिवन है, राइट। अगली क्या चीज है, ये 90 दोनों परपेंडिकुलर बोल रखे हैं ना, तो एंगल ओएडी, ओएडी पहले लिखेंगे इस ट्राइंगल के लिए, इक्वल है ओबीसी के, एंगल ओबीसी के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री ईच है। लास्टली हम क्या बोलेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बीओसी इक्वल है एंगल एओडी के, जो मैंने प्रूव करा है अबव, तो इसे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल एंगल साइड रूल से, एंगल साइड रूल से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय एंगल साइड रूल we can say that triangle AOD is congruent to triangle BOC, और यहीं पर ही हम corresponding part of congruent triangle का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे कहेंगे दो ट्राइंगल congruent है तो इनके corresponding part भी इक्वल होंगे, तो CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो यानी कि हम कह सकते हैं AO साइड BO साइड की इक्वल होगी, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना था, AO अगर BO के इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये चीज आराम से पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी प्रूफ हो गई है AO साइड BO साइड के इक्वल, हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, दैट CD बाइसेक्ट करती है कौन से साइड को, AB साइड को। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस वीडियो में आपके सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक होंगे, देन वी विल मीट इन द पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, जिसके अंदर हम फर्दर आगे के 4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर कि हमें जो है L और M दो पैरेलल लाइंस दे रखी है जो जिनको इंटरसेक्ट कर रही है दो और पैरेलल लाइंस का पेयर, दैट इज P एंड Q, और हमें यहाँ पर शो क्या करना है कि जो ये ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिख देते हैं हम यहाँ पर। गिवन क्या है, हमारी L लाइन पैरेलल है M के और इसी तरीके से P लाइन पैरेलल है Q के, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, और हमें यहाँ पर शो क्या करना है, जो मैंने अभी बात बोली, यानी कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ADC के। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास 6 की वीडियो देखी है, चैप्टर 6 की वीडियो देखी है, तो आप बिल्कुल आराम से कैपेबल होगे कि विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाली हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट की वीडियो जो है मैं यहाँ पर आई सेक्शन पे डाल दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए PQ आपस में पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इन्हें भूल जाओ L और M को, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकती हूँ ये वाला एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से जुड़ा हुआ ये एंगल इस पैरेलल लाइन और इसी ट्रांसवर्सल से जुड़ा हुआ इस एंगल के बराबर होगा। कैसे एंगल हो गए, पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ पड़ रहे हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या है, अल्टरनेट साइड्स पे है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों। तो मैं कह सकती हूँ कि P इज पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन करनी है, तभी हम कहेंगे एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल ACD, और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। अब हम देखते हैं ये दो एंगल तो हमने कर दिए, अब देखेंगे L और M लाइन को, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए प्लीज यहाँ पर। अब यहाँ पर L और M को हम पैरेलल दे रखिए जो कि ट्रांसवर्सल, फिर से AC को कंसीडर करते हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस L लाइन से जुड़ा हुआ एंगल तो ये है, इस M लाइन से और इस ट्रांसवर्सल से जुड़ा हुआ एंगल ये है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल अगेन। कौन कौन सी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव हुए हमारे, DAC विल बी इक्वल टू ACB एंगल। तो कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम डायरेक्ट जो चीज हमें शो करनी है, इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं, क्या है यहाँ पर, एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 से प्रूव है कि एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD के। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 से हमने शो कर रखा है, ये चीज मेंशन कर सकते हो। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एक साइड कॉमन, AC साइड कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी AC लाइन है इसका पार्ट, और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है AC लाइन। तो हम कह सकते हैं AC इक्वल टू AC, और ये कैसी साइड है, कॉमन साइड है। उसके बाद है हमारे यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो यानी कि एंगल यहाँ पर लिखूंगी ACB, पहले ABC ट्राइंगल के अंदर जो एंगल आएगा वो लिखना पड़ेगा ना हमें। तो ACB एंगल इक्वल है DAC एंगल के, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने शो कर रखा है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगी। तो बाय क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के, राइट। यही चीज हमें शो करनी थी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट अब मैं आपको आगे वाली वीडियो में दूंगी, जिसमें हम फर्दर इसके आगे बचे 4 क्वेश्चन और करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।